नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नासिक में आनंदराज अंबेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जातिगत वर्गीकरण, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। आनंदराज अंबेडकर ने शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र सरकार की जातिगत वर्गीकरण प्रक्रिया, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कुल 59 जातियां इस प्रक्रिया से जुड़ी है, लेकिन केवल एक जाति को आगे रखकर बाकी 58 जातियों की भावनाओं और सुझावों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और संबंधित समाजों को विश्वास में लिए बिना निर्णय लेने की कोशिश जारी है। आनंदराज अंबेडकर ने कहा, सरकार द्वारा गठित नई समिति ने किसी भी स्टेक होल्डर या समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी राय नहीं ली। उन्होंने बताया, 1 अप्रैल को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, फिर भी लोगों से सुझाव, आपत्तियां मांगी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं की गई तो लोग अपनी राय, सुझाव किस आधार पर देंगे। उनके अनुसार यह प्रक्रिया संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी नीति निर्माण और कानून प्रक्रिया को पारदर्शी रखने पर जोर दिया गया। आनंदराज अंबेडकर ने दावा किया कि 50,000 से अधिक लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने मांग की सरकार पहले सभी संबंधित पक्षों को सुने, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय ले। उन्होंने चेतावनी दी, यदि सरकार जल्दबाजी में फैसला लेती है तो राज्य के विभिन्न वर्ग आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा देश के गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, जनता को देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति और चुनौतियों की सच्ची जानकारी दी जानी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर चिंता जताते हुए आनंदराज अंबेडकर ने कहा, देश का युवा वर्ग रोजगार की कमी से परेशान है और प्रतियोगी परीक्षाओं सहित युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता की भावना का सम्मान होना चाहिए और सरकार को लोगों की आवाज सुननी चाहिए। ये एक मनुवादी मानसिकता ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले भी यहाँ के देश के लोगों को इस तरीके से जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए ज़बरदस्ती की गई है। और वही मानसिकता आज यहाँ के चीफ जस्टिस ने दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ने इस सब तरुणाई के जो ये है, मन का आक्रोश समझ के उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम 1945 में गिरा, उसमें सब प्राणी जात मीन्स आदमी से लेके सभी प्राणी जात खत्म हुए, मगर एक कॉकरोच ही था जो बच गया था। तो ये आप चले जाएंगे, बाकी ये पॉलिटिशियन चले जाएंगे, यहाँ देश की ये तरुणाई है वही कायम इधर रहेंगी और उसका सम्मान करने को सीखना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद।